नमस्कार किसान भाइयों जब भी ज़्यादा बारिश आ जाती है, जैसा कि पिछले कई दिनों से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है या पहले भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, और जब बारिश बंद हो जाती है तो उसके बाद गन्ने का ऊपरी भाग जो होता है, जिसे अगोला कहते हैं, उसके जो बीच की पत्तियां होती हैं उनमें लंबे लंबे छेद होते हैं और कुछ काली काली सी पड़ जाती हैं, और अगोले के पास की जो पत्तियां नीचे से होती हैं वो सफ़ेद सफ़ेद सी भी आपको दिखाई देती होंगी। इसके अलावा भी बीच की जो गोब होती है उसमें सड़न पैदा हो जाती है, उसमें काली काली सी आपको सड़न सी नज़र आएगी, और जो पत्ती है वो बिल्कुल बट करके एकदम से ख़त्म हो जाती है। और यदि आप इसको अपने गन्ने का बारीकी से निरीक्षण करके देखोगे तो आपके गन्ना खेत में ये दिखाई देंगी। तो ये बरसात जब बंद हो जाती है तो उस टाइम ये सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बरसात के बाद ही ये दिखाई देती हैं? तो इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं इसका आपको कारण भी बताऊंगा और इसका क्या समाधान है वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने खेत का बारीकी से निरीक्षण कीजिए, और यदि आपको अपने गन्ना खेत में ये नज़र आता है जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूं, तो ये जो समस्या आपको यदि दिखाई दे तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये किसी कीड़े से नहीं आई है, यानी कि आपके जो गन्ना खेत में है कोई कीड़ा है नहीं है। तो इसे आप जब अगोले को तोड़ करके देखते हो, उसको आप चीर करके देखिए ऊपरी हिस्सा, तो आपको उसमें कोई कीड़ा नज़र नहीं आएगा। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि इसमें कोई कीड़ा नहीं है। मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ, इसमें कोई कीड़ा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें केवल इसकी जो पत्तियाँ हैं, जो बीच की पत्तियाँ हैं और साइड की जो पत्तियाँ हैं, केवल उन्हीं में बीमारी है, उन्हीं में सड़न है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें कोई कीट नहीं है और ये फंगस जनित बीमारी है, ये एक किस्म की फंगस है। और बरसात के सीज़न में गन्ना 0238 जो वैरायटी है उसमें ये सबसे ज़्यादा आता है, उसी में आपको सबसे ज़्यादा ये दिखाई देगा। तो इसका कारण ये होता है कि जब बरसात होती है और गोब में लंबे समय तक पानी भरा रहता है, यानी कि जब लंबे टाइम तक बरसात होती रहती है तो गोब में पानी भरा रहता है, तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, फंगस उसमें लग जाती है। जैसे कि आपको गाँव में पता भी होगा, जब आचार होता है तो बरसात के सीज़न में उसमें फुई टाइप कुछ लग जाता है, वो भी फंगस ही होती है एक किस्म की। तो सेम पोजीशन गन्ने की भी यही है, उसमें फंगस आ जाती है, उसमें एक किस्म की ये फुई, समझो फुई लग जाती है। तो सेम स्थिति यही है। और इसका इलाज भी मैं आपको बताऊं कि जब लंबे समय तक धूप निकलेगी, यानी कि एक हफ्ता बाद तक जब धूप निकलती रहती है बरसात बंद होने के बाद में, तो ऑटोमेटिक ये बिना किसी दवाई के ही ख़त्म हो जाती है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसा कि देखो इसमें दिखाई दे रहा है, नीचे काला काला था, तो जब बरसात थी तो यहाँ से इसमें सड़न पैदा हो गई थी, लेकिन जब धूप निकली तो बीच में से अगोला बिल्कुल क्लियर होकर के ऊपर की तरफ चल दिया। इसमें किसी भी दवाई का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई का प्रयोग न करें। कीटनाशक का तो बिल्कुल भी प्रयोग न करें, क्योंकि जब भी हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले ये देख लेना चाहिए इन दिनों में कि हम अगोला तोड़कर देखेंगे कि अगर उसमें कोई कीड़ा है तो ही कीटनाशक का इस्तेमाल करें, वरना जो मैं बीमारी ये बता रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ये फंगस जनित बीमारी है और इसमें आपको कीड़ा नहीं मिलेगा। तो ये एक हफ्ते के बाद ही जब धूप क्लियर निकलेगी तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और यदि आप दवाई लगाना भी चाहते हैं तो इसमें आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 से 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी केवल यही दवाई है। इसके अलावा भी फंगस जनित बीमारी, फंगस को रोकने वाले कई साल्ट आते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं। ये साल्ट सस्ता है, सभी जगह मिल जाता है, और ये भी वही काम करेगा जो अच्छे साल्ट करते हैं, वे महंगे हैं, लेकिन ये साल्ट आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपको किसी दवाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब लंबे टाइम तक धूप निकलेगी ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाएगी। और किसान भाइयों, जो नुकसान हो चुका है उसे आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। हाँ, जो आगे का है वो तो अगोला जब नया निकल के चलेगा तो उसमें इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिलहाल यदि आप चाहें तो ये जो मैंने आपको दवाई बताई है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, वरना तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब तेज़ चिलचिलाती धूप निकलेगी तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।